बिल पेश नहीं हुआ और 500-600 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली में, तारीखी मस्जिद जिसको ढाने का कोई राइट किसी को नहीं पहुंचता है, लेकिन उसको ढा दिया गया। मुल्क के तूल अर्ज में आप देखें, एक हफ्ता 10 दिन में कई मस्जिदों पे हाथ साफ किए गए हैं। अभी तरावी के लिए लोग निकल रहे हैं, हमारे इंदौर में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कई इलाकों में तरावी के वक्त, इशा की नमाज के वक्त गैर मुस्लिम बिरादरान वतन, RSS और BJP के कैडर मस्जिदों के दरवाजे पर जाकर हंगामा आराई कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। तो ये सब कुछ बता रहा है कि कोई भलाई मकसद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अंडर प्रेशर लेना और मुसलमानों को उनके आबाओ अजदाद की जानिब से जो जायदादें वक्फ की गई हैं कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए, उससे महरूम करने का ये कदम तबके के जज्बात और उनके मुतालबात के लिहाज से ही चलना चाहिए। और उसने खुद खुल्लम खुल्ला हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा, मुसलमानों को कठमुल्ला कहा, मुसलमानों को जो है शरपसंद कहा, मुसलमानों को उग्रवाद कहा, मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया। और ये जो वक्फ बोर्ड है इसको वक्फ माफिया तक करार दिया। तो इससे इनकी जहनियत बिल्कुल खुली हुई है कि बिल्कुल दाल में कुछ कालापन नहीं, बल्कि पूरी इनकी दाल काली है, इनका पूरा इरादा गलत है। इसलिए हम इनके इन हरकतों और इन इक़दाम को हम कंडम कर रहे हैं। हम किसी सूरत मानने के लिए है कि ये कोई पहली बार होली नहीं हो रही है और न कोई पहली बार जुमा की नमाज हो रही है। इस मुल्क में हिंदू मुसलमान हमेशा मिलकर रहे हैं, कभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मीडिया और न्यूज़ चैनलों के जरिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया जैसे मुसलमानों को होली से इतराज़ है। हमें होली से कोई इतराज़ नहीं, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो अक्सर बिरादरान वतन है उनको भी जुमा की नमाज से कोई एतराज नहीं है। तो मैं जहां तक देख रहा हूं, और कल आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उससे खुद झलक रहा कि ये भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं और माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। तो मुसलमान हमेशा पुरसुकून रहा है, मुल्क की तारीख गवाह है, मुल्क के हालात गवाह हैं कि कहीं पे भी दंगा फसाद में मुसलमानों का कोई किरदार नहीं रहा। बिरादरात वतन जो BJP RSS के जेर असर है, तो क्या और भी मुजाहरे एहतजाज होंगे? देखिए, अगर अल्लाह न करे अगर बिल पास हुआ तो फिर ये तो कुछ नहीं, ये तो आगाज है। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे, रैलियां होंगी, धरने होंगे, प्रोटेस्ट होगा और फिर कानूनी पूरे देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश भर के मुसलमान सड़कों पर उतरकर अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज करवा रहा है। हमारे साथ पश्चिम बंगाल के मशहूर मौलाना मुफ्ती मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब है, जो वक्फ बिल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लगातार अलग अलग जगह पर जाकर विरोध प्रदर्शन जता रहे। हजरत, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की भलाई के लिए, मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए वक्फ बिल को लाना चाहते हैं, आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भलाई के लिए कुछ लाना चाह रहे हैं। इसमें कोई भलाई नहीं है। एक्ट पहले से मौजूद है और उस एक्ट के जरिए वक्फ की प्रॉपर्टीज को, वक्फ की जायदादों को प्रोटेक्ट किया गया है। अलबत्ता ये जो अमेंडमेंट किया गया है, इससे वक्फ की प्रॉपर्टीज को खतरा लायक हो रहा है और इसमें साफ है कि हुकूमत गैर मुस्लिमों को भी इसमें जो है बहाल करेगी, अफसरों को, और फिर वो हुकूमत अपने मकसद और मंशा के लिहाज से ज़मीनों को, जायदादों को अपने तसरुफ में भी ले सकती है, अपने फ्रेंड्स को भी दे सकती है, औने पौने भी बेच सकती है। और हम मुल्क के जो हालात है मौजूदा, उसमें देख रहे हैं कि अभी ये बिल पेश नहीं हुआ और 500-600 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली में, तारीखी मस्जिद जिसको ढाने का कोई राइट किसी को नहीं पहुंचता है, लेकिन उसको ढा दिया गया। मुल्क के तूल अर्ज में आप देखें, एक हफ्ता 10 दिन में कई मस्जिदों पे हाथ साफ किए गए हैं। अभी तरावी के लिए लोग निकल रहे हैं, हमारे इंदौर में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कई इलाकों में तरावी के वक्त, इशा की नमाज के वक्त गैर मुस्लिम बिरादरान वतन, RSS और BJP के कैडर मस्जिदों के दरवाजे पर जाकर हंगामा आराई कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। तो ये सब कुछ बता रहा है कि कोई भलाई मकसद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अंडर प्रेशर लेना और मुसलमानों को उनके आबाओ अजदाद की जानिब से
जो जायदादें वक्फ की गई हैं कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए, उससे महरूम करने का ये कदम है। इसलिए हम पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ पूरे मुल्कगीर पैमाने पर इसको के खिलाफ हम खड़े हैं। ट्रिब्यूनल जब आ जाता था तो कोई भी चीज़ को आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे, अब हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान आ रहा है, तो फिर नाराज़गी क्यों है? अच्छी बात है ना कि अगर कोई कब्जा करेगा तो आप हाई कोर्ट में अपील कर पाएंगे। देखिए, अब आप देख रहे हैं ना, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी कुछ दिनों पहले है ना ऑन द रिकॉर्ड कहा कि भाई ये मुल्क जो है हिंदुओं का है, और मेरा मानना ये है कि इस मुल्क को अक्सरियती तबके के जज्बात और उनके मुतालबात के लिहाज से ही चलना चाहिए। और उसने खुद खुल्लम खुल्ला हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा, मुसलमानों को कठमुल्ला कहा, मुसलमानों को जो है शरपसंद कहा, मुसलमानों को उग्रवाद कहा, मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया। और ये जो वक्फ बोर्ड है इसको वक्फ माफिया तक करार दिया। तो इससे इनकी जहनियत बिल्कुल खुली हुई है कि बिल्कुल दाल में कुछ कालापन नहीं, बल्कि पूरी इनकी दाल काली है, इनका पूरा इरादा गलत है। इसलिए हम इनके इन हरकतों और इन इक़दाम को हम कंडम कर रहे हैं, हम किसी सूरत मानने के लिए तैयार हैं। सवाल है मेरा, अभी रमज़ान चल रहा है, 14 तारीख को शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन है, उसी दिन होली मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की मस्जिदों से ये ऐलान हुआ है कि होली पहले मना ली जाए, जुमा की नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, तो ये इसको किस तरह से देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली बार होली नहीं हो रही है और न कोई पहली बार जुमा की नमाज हो रही है। इस मुल्क में हिंदू मुसलमान हमेशा मिलकर रहे हैं, कभी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मीडिया और न्यूज़ चैनलों के जरिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया जैसे मुसलमानों को होली से इतराज़ है। हमें होली से कोई इतराज़ नहीं, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो अक्सर बिरादरान वतन है उनको भी जुमा की नमाज से कोई एतराज़ नहीं है, तो हमें तो कोई मसला नहीं है। अलबत्ता बस हम इतना चाहते हैं कि रास्ते को महफूज बनाने का काम पुलिस मुहकमा करे। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं, और कल आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उससे खुद झलक रहा कि ये भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं और माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। तो मुसलमान हमेशा पुरसुकून रहा है, मुल्क की तारीख गवाह है, मुल्क के हालात गवाह हैं कि कहीं पे भी दंगा फसाद में मुसलमानों का कोई किरदार नहीं रहा। बिरादरात में वतन जो बीजेपी आरएसएस के ज़ेरे असर है वो जाकर मस्जिदों पे हमले कर रहे हैं, मस्जिदों के सामने नारे लगा रहे हैं, मस्जिदों पे भगवा लहरा रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। इसलिए माहौल थोड़ा तनाव बना। अनुज चौधरी करके एक पुलिस ऑफिसर, उसने कहा कि मुसलमान उस दिन बाहर ना निकले, रंग पड़ सकता है। नहीं, ये तो उनको इसका राइट किसने दिया? हमारे मुल्क का दस्तूर हमें ये राइट देता है कि हम अपनी नमाज, अपनी इबादत अपने तौर पर कर सकते हैं। तो कोई भी पुलिस अफसर हो या कोई कमिश्नर हो, कोई डीएम हो, उसको ये हक ही नहीं पहुंचता कि वह हमारे दीन के किसी भी रुकन और इबादत पर वो रोक लगाने की कोशिश करे और वो अपनी मर्जी मुसलमानों पे थोपने की कोशिश करे। बिल पास होगा तो क्या और भी मुजाहरे एहतजाज होंगे? देखिए, अगर अल्लाह ना करे अगर बिल पास हुआ तो फिर ये तो कुछ नहीं, ये तो आगाज़ है। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे, रैलियां होंगी, धरने होंगे, प्रोटेस्ट होगा और फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जो भी हो सकता सब करेंगे। जैसे शाहीन बाग और का मामला चला, महीनों चलता रहा, जैसे हमारे किसान भाइयों ने कई माह, साल भर से ज़्यादा डेरा डाल रखा, तो इस तरह इंशाअल्लाह हम लोग भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि अगर कई माह और कई साल भी लगे तो हम अपने हक की लड़ाई के लिए हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। तो मुफ्ती मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब थे, इनसे बातचीत हो रही थी वक़्फ़ बिल पर। पूरे देश भर में वक़्फ़ को लेकर नाराज़गी मुसलमानों में है और उत्तर प्रदेश का माहौल जिस तरह से अलग नोयत का बना हुआ, उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।